इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रमेश ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरम्मत में लगाया। यदि वह उसे 5,800 रुपया में बेचे तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पुराना स्कूटर है जो खरीदा गया है 4,700 रुपये में और मरम्मत में 800 रुपये लगाए गए हैं। तो ये भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। 800 रुपया लगाया गया है स्कूटर के मरम्मत में, तो इसे भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5,500 रुपया। ये हमारा हो जाएगा फाइनल कॉस्ट प्राइस। इतने दाम में उसने खरीदा है। एक्चुअल में उसने 4,700 में खरीदा है और 800 रुपया मरम्मत में लगाया है, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होता है 5,500 रुपया। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5,500 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है 5,800 रुपया। अगर सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि कितने रुपये का लाभ हुआ है। कैसे? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो 5,500 को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 300 रुपया। 300 रुपया जो है ये हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट 300 रुपया है। हमें बताना क्या है? उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है हमें यहाँ पे निकालना है। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होगा ऊपर में बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को बेस लेके प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दोनों निकालेंगे। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ हुआ है 300 रुपये का। 300 होगा ऊपर में बटा में नीचे में कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस है हमारा 5,500 रुपये का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,500 रुपये का गुना करेंगे 100 का। ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे बचा है 55 और ऊपर में बचा है 300। 5 से अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60 बटा में 11। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 सही 5 बटा 11% हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार ने 70 केजी आलू 420 रुपया में खरीद कर 6.50 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस दिया गया है 70 केजी आलू का कितना रुपया दिया गया है? 420 रुपया यहाँ पे दिया गया है। और बोला गया है कि उसने 6.50 रुपया मतलब कि 6.5 रुपया प्रति केजी की दर से बेच दिया है। उसने 1 केजी का दाम रखा है कितना? 6.50 रुपया। यहाँ पे आलू कितना है? 70 केजी आलू है, तो 70 केजी को वो कितने रुपये में बेचेगा? 6.50 का गुना हम 70 से करेंगे तो टोटल रुपया, टोटल प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 6.50 को जब हम 70 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 455 रुपया। 455 रुपया जो है वो है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 420 रुपया 70 केजी आलू का और सेलिंग प्राइस है 455 रुपया 70 केजी आलू का। हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा। 455 रुपया में बेचा गया है, 420 रुपया में खरीदा गया था। माइनस करेंगे 455 से 420 को, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है कितना? 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस पे हम निकाल लेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 35 रुपया ऊपर बटा में कॉस्ट प्राइस 420 रुपया नीचे गुना करेंगे 100 का। यहाँ दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे। 7 छक 42, 7 पचे 35, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5 पचे 25 बटा में 3। 25 बटा में 3%। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 8 सही 1 बटा में 3%।
जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक रेडियो को 1120 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है 1120 रुपया। अगर वो 1120 रुपया में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 40% का। हमें बताना है कि 60% लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट अगर हम 60% करें तो हमें कितने रुपये में बेचना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस है 1120 रुपया। अगर हम इस पे 40% का लाभ कमाते हैं तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 बटा में 140 करेंगे। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता, हम सेलिंग प्राइस निकालते तो ये अपोजिट होता, 140 बटा में 100 होता। पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, तो हम 100 बटा में 140 करेंगे, प्रॉफिट के लिए 140 लिखेंगे। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब हमें बताना है कि 60% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, इस पे हमें 60% का लाभ कमाना है, तो इसका करेंगे हम 160 बटा में 100। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, ये जीरो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 अठी 16 हो जाएगा। इसे कटाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 42 बचेगा, तो 7 छक 42, जीरो 160 और 8 बचा है हमारे पास, तो 160 गुना 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1280 रुपया। 1280 रुपया जो है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 60% लाभ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे 2 प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और एक सेलिंग प्राइस दिया हो। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस दिया गया है जो है 1440 रुपये का, और बोला गया है कि उस पे बेचने पे उसे 10% की हानि होती है। हानि परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 10%, और बोला गया है कि कितने रुपये में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1440 रुपये का, गुना लिखेंगे, हानि प्रतिशत दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो है सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे, 100 बटा में 90 लिखेंगे, 10% हानि पे 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, गुना करेंगे। बोला गया है कि 15% का लाभ कमाना है, ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पे हमें 15% का लाभ कमाना है, तो हम लिखेंगे 115 बटा में 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये जीरो कट जाएगा। 9 से 144 16 बार में कट जाएगा। 16 गुना 115 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1840 रुपया। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 15% के लाभ पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1840, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने से दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 1472 रुपया में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है। एक सेलिंग प्राइस है 1024 रुपया, जिसपे उसे हानि होती है कितने, 20% की हानि होती है। दूसरा सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1470 रुपया। बोला गया है कि 1470 रुपया में अगर वो बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम सबसे पहले इस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1024 रुपये का सेलिंग प्राइस है, हानि हुआ है 20% का, तो ऊपर लिखेंगे 100 बटा में नीचे लिखेंगे 80, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ उल्टा जा रहे हैं। यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा। 2 से कटेगा 8 4 बार में, और 10 कटेगा 5 बार में। 4 से 1024 जो है वो कटेगा 256 बार में, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 256 गुना 5। इसे गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा
80 रुपया, ये है हमारा कोस्ट प्राइस। हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1470 रुपया। तो 1470 से अगर हम 1280 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितने रुपए का मिलेगा? 192 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 192 होगा ऊपर में, बटा में कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 1280 रुपया है जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो 1280 होगा नीचे, इंटू 100 करेंगे। ये जीरो कट जाएगा, 2 पचे 10, यहाँ पे आएगा 2 छक्का 12, 2 चौका 8, यहाँ पे आएगा 64। 64 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 5 और गुना 3 बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 15%। 15% हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि अगर वो 1024 के जगह पे उसे 1470 में बेचे तो उसे 15% का लाभ होगा। ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन किया ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।